और अब बात हरियाणा चुनाव की। हरियाणा के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आरक्षण समेत जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी के सामने थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उन्हीं मुद्दों को जनता के सामने उठा दिया और कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर बड़ा हमला बोला। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन मुद्दों को हवा देकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के आज उन्हीं दावों की पोल खोल दी। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन आज सरकार को बने करीब 4 महीने हो रहे हैं, ना तो आरक्षण खत्म हुआ और ना ही संविधान में कोई बदलाव किया गया। और इसीलिए इंडी गठबंधन की तरफ से जनता के बीच जो झूठ फैलाया गया, उस झूठ का सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्दाफाश कर दिया, वो भी कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक धरती से। भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता को कई लोक लुभावन सपने दिखाए गए थे। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस खटाखट स्कीम लाई, जिसके तहत महिलाओं को 8,500 रुपए प्रति महीना और 1 लाख रुपए सालाना दिया जा रहा था। लेकिन जब कांग्रेस शासित राज्यों में भी महिलाओं को पैसे नहीं दिए गए तो सीएम योगी आदित्यनाथ चुटकी लेना नहीं भूले और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं, वो आ ही नहीं रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार ही कांग्रेस को उसके वादे याद दिलाए हैं। बीते दिनों जब राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए भजन कीर्तन को नाच गाना बताकर सनातन का अपमान किया था, तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही आगे बढ़कर राहुल गांधी को जवाब दिया था। और आज भी योगी ने वही किया, कांग्रेस को उसी के वादे याद दिलाए और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। एनकाउंटर्स एक के बाद एक हो रहे हैं। वहीं गाजियाबाद और साथ ही मिर्जापुर में जहां बड़ी कार्रवाई जो है वो बदमाशों के खिलाफ की गई, जिन्हें गिरफ्तार एनकाउंटर के बाद किया गया। देखिए, बदमाशों पर टूटा पुलिस का कहर। योगी राज में अपराध बर्दाश्त नहीं। पुलिस का एक्शन, बदमाशों का एनकाउंटर। मिर्जापुर और गाजियाबाद में बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर टूटी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये बदमाश लंबे अरसे से पुलिस के निशाने पर थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि यूपी में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी पुलिस उसी नक्शे कदम पर चल रही है। अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी की पुलिस का बदमाशों पर एक्शन जारी है। अस्पताल के बेड पर करा रहे ये बदमाश मिर्जापुर की आबो हवा खराब करने की कोशिश में लगे थे।
ये लोग चेन स्नैचिंग और लूट की वारदातों को लंबे समय से अंजाम देते आ रहे थे और अब इनकी नजर मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल मेले पर थी। ये लोग मेले की रेकी कर रहे थे जिससे मेले में आने वाले लोगों को लूटा जा सके। इनमें से एक बदमाश पर 25,000 तो दूसरे बदमाश पर 15,000 का इनाम पहले से था, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। इन दोनों के द्वारा पुलिस पे इन पे फायर किया गया। जब पीछा कर रही थी पुलिस को, पुलिस ने आत्मरक्षा इन पे फायर किया। इनके पैर पे गोली लगी और इनको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इनकी स्थिति स्थिर है। ये दोनों अपराधियों ने यहाँ पर इस जिले में काफ़ी पूर्व में घटनाएं की हैं। ये घटनाएं सबसे पहले तो अभी यहाँ पे जो पूर्ववत इनकी घटनाएं वो फरवरी में ही इनके द्वारा एक चिल में एक घटना की गई थी, जिसमें एक महिला से बैग छीना था और 1 लाख रुपए इन्होंने उससे छीने। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद में लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शातिर बदमाश के पास से कई हथियार और लूट का सामान बरामद किया है। उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने इंदिरापुरम पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के गोली लगी और वह वहीं पर गिर पड़ा और दूसरा व्यक्ति भागने में कामयाब हुआ। जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई तो इसके ऊपर और इसके फरार साथी शाहनवाज के ऊपर इंदिरापुरम से लगभग आधा दर्जन लूट के मुकदमे निकले, लूट और चोरी के, और उसके साथ साथ दिल्ली के गाजीपुर थाने से भी लूट का मुकदमा निकला। इसको तत्काल घायल बदमाश को तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल रवाना किया गया। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के एक्शन का ही नतीजा है कि बदमाशों में खौफ है और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संदेश साफ है कि यूपी में अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात नवरात्रि की। आज से नवरात्र के पावन दिनों की शुरुआत हो रही है और इन 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस बीच बिहार के सीतामढ़ी से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जो सुन करके, जो देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर बीजेपी के विधायक लोगों को तलवार बांटते दिखाई दिए। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट में। शस्त्र तो आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है। ये तो आदि सनातन काल से है। और मैं क्या करूंगा हिंसा की बात। तो सुना आपने, ये तलवार उन लोगों के लिए है जो मां के पंडाल में घुसकर पाप करते हैं। पाप भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहन बेटियों को छेड़ने का, उन्हें लव जिहाद के ट्रैप में फंसाने का और फिर उनका शोषण करने का। ऐसे अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। लेकिन बिहार के सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने बहन बेटियों को इन दरिंदों से बचाने के लिए जो रास्ता निकाला है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए कैसे बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार दुर्गा पंडालों में जा जाकर तलवारें बांट रहे हैं और लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन तलवार बांटने के पीछे बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार अपनी दलीलें दे रही हैं और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को जरूरी बता रही हैं। शस्त्र तो आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है। ये तो आदि सनातन काल से है। और मैं क्या करूंगा हिंसा की बात। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी श्रेयस्कर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र नहीं होगा तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।